Hello everyone, I am Dr. Indu Mahajan, OB-GYN स्पेशलिस्ट फ्रॉम KGMU लखनऊ। तो आज हम लोग एक बहुत ही जनरल टॉपिक ले रहे हैं एंड दैट इज़ वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी और हाइपर एसिडिटी इन प्रेगनेंसी। ये जो होता है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत कॉमन होता है और इसे मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। तो अब बात ये आती है कि हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे। आई विल डिस्कस इट इन फ्यू पॉइंट्स। नंबर 1, like what causes morning sickness. Secondly, does it affect your child or your fetus or your baby? Third is what is the management, and fourth, tips to reduce its occurrence. हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ क्या हैं। So first of all I will discuss what is the cause of vomiting in pregnancy. Vomiting in pregnancy is very common. At least 56% of women they get like vomiting in first trimester of pregnancy. 6 weeks से स्टार्ट होती है और 9 weeks पे पीक आता है और 12 to 14 weeks पे ये फेड आउट हो जाती है। तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है, सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक भी हो जाती है। ओके, तो अब बात ये आती है कि इसके कारण क्या है। कारण ये है कि इस कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसमें एक तो हार्मोन होता है HCG, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये हार्मोन बनता है। ये क्या करता है कि ये जो ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगटा होता है वहाँ पे एक वॉमिटिंग सेंटर होता है, उसको ट्रिगर कर देता है, तो उससे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। एक तो ये कारण है। सेकेंडली, इसमें हाइपर एसिडिटी, कई लोगों को वॉमिटिंग नहीं होती, ओनली हाइपर एसिडिटी होती है, दैट इज़ उनको एसिड बहुत बनता है, हार्ट बर्न होता है। तो उसका कारण ये होता है कि प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाती है, दैट इज़ ऑल्सो अ हार्मोन। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन जो इंक्रीज़ होता है ये क्या करता है कि पेट पे जाके गैस्ट्रिक लाइक जो एसिड होता है उसका सिक्रीशन बढ़ाता है, पेट में एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाता है। सो हाइपर एसिडिटी के चांसेस बहुत हो जाते हैं, बहुत गैस बनती है, बेल्चिंग होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये दो कारण हैं, HCG का बढ़ना और प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ना। अब बात ये आती है कि इसमें कब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है। वैसे तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, आपकी प्रेगनेंसी है तो यू हैव टू टेक कंसल्टेशंस। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम, कि आपकी बहुत ज़्यादा बार बार आपको वॉमिटिंग हो रही है। अगर देखिए आपको ज़्यादा वॉमिटिंग होगी तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फिर उससे क्या होता है कि स्टार्वेशन हो जाता है, आप खा नहीं पाते कुछ। उससे क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि कीटोन बॉडीज़ बॉडी में बहुत ज़्यादा बनने लगती हैं और यूरिन में आने लगती हैं। तो आप अपना यूरिन का कीटोन बॉडीज़ चेक करा सकते हो, उसकी वजह से भी पता चल सकता है कि हाइपरेमेसिस में आपको एडमिशन की ज़रूरत है या क्या करना है या डॉक्टर को दिखाना है। तो हाइपरेमेसिस के जो कारण हैं वो ये है कि HCG का कई बार सिक्रीशन बहुत हाई होता है। उसके कारण क्या होते हैं, एक तो कारण होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी, जैसे ट्विन प्रेगनेंसी में कई बार HCG की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ट्विन में ज़्यादा, और ट्रिपल अगर प्रेगनेंसी है तो और भी ज़्यादा होती है। सेकेंडली क्या होता है कि मोल फॉर्मेशन होता है कि आपका बेबी जो फॉर्म हो रहा है वो ठीक से फॉर्म नहीं हो रहा, मोल फॉर्मेशन हो गया। इसको अंगूर की बेल भी कहते हैं कई बार, कई लोग की पेट में मतलब प्रेगनेंसी की जगह अंगूर की बेल बन रही है, उसमें भी HCG हार्मोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थर्ड कॉज ये होता है कि कई बार कंजेनिटल एनॉमलीज़ में ये HCG का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, ट्राइसोमी होती है। इसलिए आपको अगर वॉमिटिंग ज़्यादा है तो ज़रूर आपको अपनी डॉक्टर को मिलना है और एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर से कराना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें पकड़ में आ जाती हैं। अगर डाउन सिंड्रोम है या कोई भी कंजेनिटल एनॉमली है या ट्विन प्रेगनेंसी है या मोल फॉर्मेशन है, तो ये सब डायग्नोस हो जाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, एंड यू कैन टर्मिनेट योर प्रेगनेंसी वेरी वेल अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि व्हाट कॉजेज इट। सो नाउ वी स्टार्ट इट्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ये है कि जब भी डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है तो सबसे पहली बात है कि रीअश्योर,
रीअश्योर द पेशेंट कि ये एक नॉर्मल चीज़ है और एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इससे कोई डरने की बात नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा जब ये 3 मंथ्स पूरे होंगे या 4 मंथ्स पूरे होंगे। सो टेक इट ईजी मतलब। तो सेकेंडली ये है कि अगर विटामिन B6 दिया जाए, और जैसे कि बीटा-डॉक्सिन 12 सिरप आता है, BE कंपनी का है, 2 चम्मच सुबह शाम अगर आप लेते हैं तो इट इज़ वेरी गुड, और इससे वॉमिटिंग भी ठीक हो जाती है, भूख भी लगने लगती है। थर्ड ये है कि अगर उससे नहीं काम चल रहा है तो आप डॉक्सिलामिन एक एंटीहिस्टामिनिक है, यू कैन टेक दैट एंड इट इज़ वेरी सेफ़। इसको 2 टैबलेट डॉक्सिनेट टैबलेट आती हैं, डॉक्सिनेट टैबलेट 2 टैबलेट रात को सोते समय लीजिए तो सुबह की जो मॉर्निंग सिकनेस है वो बहुत कम हो जाती है। तो दीज आर द टैबलेट फॉर्म, और ये तो मेडिकेशंस हो गई। अब बात ये है कि अगर आपको हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है और आपकी यूरिन में कीटोन बॉडीज़ आ रही हैं, तो आपको फ़ौरन से एडमिट होना है। एडमिशन के बाद आपको IV फ्लूइड्स दिए जाएंगे, निल ओरली रखा जाएगा, और फिर आप जब रिहाइड्रेट हो जाएंगे और आपके जितने भी मिनरल हैं वो सारे बैलेंस हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सही हो जाएगा, देन ओनली यू विल बी अलाउड टू टेक ओरली। फिर आप धीरे धीरे ओरली अपनी दवाइयाँ लेते रहिए और आप ठीक रहेंगे। तो ये हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम की मैनेजमेंट हो गई। अब आती है बात कि क्या टिप्स हैं टू रिड्यूस इट्स अकरेंस। आपको क्या करना है जिससे आपकी हाइपर एसिडिटी, जो एसिडिटी ज़्यादा बन रही है वो कम रहे और आपकी नौजिया वॉमिटिंग कम रहे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, जल्दी जल्दी खाइए। एवरी 2 आवर्ली आप कुछ ना कुछ ले लीजिए। कभी जैसे कुछ भी है, कोई आप खीरा काट के खा लीजिए, टमाटर काट के खा लीजिए, नट्स ले लीजिए, बिस्किट्स ले लीजिए। तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आप एवरी 2 आवर ले लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है। सेकेंडली ये है कि ईज़िली डाइजेस्टेबल फूड लीजिए, बहुत हैवी ना करे आपको वो फूड। थर्ड ये है कि पानी आप खाने के साथ ना पिएं, खाने के आधे घंटे बाद पानी आप पिएं। फोर्थ ये है कि रिहाइड्रेट रखिए, लाइक आपका हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, पानी आपको खूब पीना है, रुक रुक के थोड़ा थोड़ा लेके आपको पानी पीना है। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको नहीं लेनी है, जैसे कैंपा कोला और इस तरह की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनसे आपको दूर रहना है, क्योंकि उससे थोड़ी एसिडिटी आपकी बढ़ती है। फिर अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये सब आपको बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि अल्कोहल भी और स्मोकिंग भी दोनों ही एसिडिटी को बढ़ाता है और वॉमिटिंग को ट्रिगर करता है। तो इसलिए आपको इन सब से दूर रहना है। दूसरा ये है कि आप एकदम लेटिए मत, डोंट लाई डाउन जस्ट आफ्टर टेकिंग मील्स। थोड़ा आप उसको टाइम दीजिए, मतलब, और रात के खाने से पहले आप थोड़ा 3 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए, उसके बाद थोड़ा टहलिए, थोड़ा चलिए फिरिए, और उसके बाद फिर आप लेटिए। एकदम खाना खाने के बाद लाई डाउन नहीं करना है, लेटना नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कुछ टिप्स हैं जिससे कि आप अपने आप को बचा सकते हैं हाइपर एसिडिटी से, नौजिया से, वॉमिटिंग से और मॉर्निंग सिकनेस से। इसके अलावा आपको अपने स्ट्रेस को कम करना है, ओवरवर्क ना रहिए, आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम दीजिए, रेस्ट कीजिए, और अगर आप जा सकते हैं तो बाहर थोड़ा सा टहलिए, थोड़ा नेचर के पास जाइए, फ्लावर्स को देखिए, पत्तियाँ देखिए, पेड़ देखिए, मतलब ये है कि ठंडी हवा में घूमिए, टहलिए, ये बहुत अच्छा होता है। और अगर आप मॉर्निंग टाइम में ये कर सकें तो बहुत अच्छा है। थोड़ा योगा करिए, मेडिटेशन करिए, इस सब से क्या होता है कि आप रिलैक्स रहते हैं, काम डाउन होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी नौजिया वॉमिटिंग को बहुत हद तक कम करती हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा और आप इसको पूरा फॉलो करोगे, जिससे कि आपकी वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको हाइपर एसिडिटी भी नहीं होगी। एक बात बहुत ज़रूरी है यहाँ बताना कि हाइपर एसिडिटी के लिए आप कोई भी, जैसे पैंटॉप टैबलेट आती है, रेबीमैक टैबलेट आती है, जो आती है वो आप ना लें तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे आर नॉट वेरी सेफ़। अगर बहुत ही मजबूरी होती है तो कभी कभी हम लोग देते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि वो आपको ना लेनी पड़े। एंटासिड्स आप ले सकते हैं, उसमें म्यूकेन जेल बहुत अच्छा होता है, 2-2 चम्मच 3 बार लीजिए। इसके लिए मैंने एक हार्टबर्न के इन प्रेगनेंसी पे एक वीडियो भी बनाया है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सो टेक केयर एंड शेयर माय वीडियोज़।
like my videos and subscribe my channel so I can make more videos और आपको हेल्प मिल सके।